इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाल व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। हर किस्म की तारीफ़ हम्द व सना बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह जल्ल जलालहु व जल्ल शानहु के लिए लायक़ व ज़ेबा है। दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया व तमाम मुरसलीन पर, खुसूसन अल्लाह की बेशुमार रहमतें व बरकतें नाज़िल हो नबी आखिरुज़्ज़मां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सलाम हो आपके अहले बैत पर, सलाम हो आपके तमाम असहाब पर, और सलाम हो अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर। रब्बुल आलमीन कायनात कुल के मालिक खालिक बादशाह, वो किसी के मोहताज तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो जिन और इंसा का काम ये है, जिन और इंस का, कि वो सिर्फ़ अल्लाह के ग़ुलाम बने रहें ज़मीन की पुश्त पर। इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि बहुत बढ़ा करके इनको दे, और इनकी ज़िंदगी जो अबदी ज़िंदगी उनको अल्लाह ने अता की है, वो ज़िंदगी अल्लाह ताला बहुत उम्दा और संवार के इनको अता करना चाहते हैं, जन्नत की शक्ल में, नियामतों की शक्ल में। इसलिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुछ अरसे के लिए जिन और इंस को आजमाइश के ख़ातिर, इम्तिहान की ख़ातिर इस ज़मीन में छोड़ा है, अपनी बंदगी का हुक्म दे करके, और साथ साथ इस बात की आज़ादी दे करके कि आप चाहें फर्माबरदारी करें, आप चाहें नाफरमानी करें, यह आपका इम्तिहान होगा। लेकिन अगर फर्माबरदारी करके आते हैं तो बहुत बड़े अजर होंगे, कीमती अजर, ऐसी नियामत जो किसी जिन और इंस ने कभी सोची भी ना हो, वो दी जाएगी। और अगर नाफरमानी करके आते हैं तो ऐसी सज़ा जो किसी जिन्नात और इंसान के गुमान से भी नहीं गुजरी होगी। ये अल्लाह ने दो टोक बात बयान कर दी। बहुत आसान है ये फ़लसफ़ा, बहुत आसान है ये समझना, जिस हकीकत को अल्लाह ने बहुत आया तौर पर बयान कर दिया है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी आपके सामने भी, वो सूरह सफ़ में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इरशाद है ईमान वालों से, यानी वो लोग, वो जिन्नात, वो इंसान जो अल्लाह को अपना रब मान चुके हों, अपना माबूद मान करके उसी की बंदगी कर रहे हों, और जो अम्बिया पर ईमान लाए हों, सारे अम्बिया पर ईमान रखते हों, आदम से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, और जो आसमानी किताबों के मुत्तबे हों, जो फ़रिश्तों पर भी ईमान रखते हों, तक़दीर पर भी ईमान रखते हों, मरने के बाद जी उठने पर भी जिनको यकीन है, तो ऐसे तमाम जिन और इंस को अल्लाह ताला ने बात की खुशखबरी सुनाई। फरमाया कि क्या मैं तुमको ऐसी तिजारत न बताऊं, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुमको नजात दे दर्दनाक अज़ाब से, यानी वो जहन्नम के अज़ाब से,
जिस जहन्नम की सज़ाओं के बारे में किसी जिन्नात और इंसान का गुमान भी नहीं हुआ होगा। ऐसी भयानक जहन्नम, उसके ऐसे दर्दनाक अज़ाब, अशद अज़ाब, उससे बचने का एक लाहे अमल, एक तरीक़ा, एक तिजारत क्या मैं तुमको न बता दूं? ये भी एहसान है उनका, जहाँ इम्तिहान के लिए छोड़े हैं कि चाहे ये करो ये करो, वहीं पर ये गाइडलाइंस भी बता दिए कि तुम्हारे लिए नियामतों के मकाम पर पहुँचने के रास्ते भी मुतय्यन कर दिए गए हैं। जन्नत और अबदी नियामतों का ठिकाना जो है उम्दा, वहाँ पहुँचने के तमाम गाइडलाइंस भी हमने तुम्हारे लिए मुहैया कर दिए और मुतय्यन कर दिए हैं। और उस दर्दनाक अज़ाब से बचाने वाले आमाल भी हमने तुमको बता दिए हैं, तो वो इख्तियार करो। उसको तिजारत कहा, उसको आपकी तिजारत कहा, इसलिए कि जिस फितरत पर आप और हम पैदा किए गए हैं, इंसानी सोच, ह्यूमन नेचर यही है कि इंसान हमेशा इस बात की तरफ देखता है कि मैं कुछ लगाऊं तो उससे बढ़ कर के मुझे कुछ उसका अच्छा सिला मिले। मैं कुछ इन्वेस्ट करूं तो उस इन्वेस्ट का फ़ायदा मुझे भरपूर मिले, ताकि मैं खूब नियामतें खाऊं उस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से। तो ये इंसानी नेचर है, ह्यूमन नेचर है। तो इसको सामने रखते हुए, क्योंकि खालिक ख़ुद उसने पैदा किया है और वो अपनी मखलूक को खूब जानता है, तो बयान फरमा रहा है कि एक ऐसी तिजारत मैं तुमको बताता हूँ जहाँ इन्वेस्ट करो तो अबदी नियामतें तुमको मुहैया हो जाएंगी और खाते रहो, कभी ख़त्म ही न होगा। ऐसी नियामतें तुमको अता की जाएगी। इन्वेस्टमेंट है क्या? वो एक तो बात बहुत आया है दोस्तों, जो आप लगाएंगे आपका नहीं है। आप कुछ भी लगाएंगे आपका अपना नहीं है। कमाल तो ये है उस अल्लाह का, उस देने वाले सखी का कमाल ये है, कैसा सखी है, कैसा दाता है। आपका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का अता करदा है। लेकिन वो ऐसा है कि आपको दे दिया आपके खाने के लिए, फिर आपको आजमाता भी है कि मेरे दिए हुए में से मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए क्या लगाता है मेरा ये ग़ुलाम, ये मुझे देखना है। और जब वो उसका ग़ुलाम उसी के दिए हुए में से उसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए एक रत्ती भी खर्च करता है, तो वो इतना बड़ा एहसान करता है उसके ऊपर, वो अता करने वाला सखी दाता, कि मेरा दिया हुआ मैंने तुझे दे दिया था, फिर तुझे आजमाने के लिए कहा कि मेरी खुशनुदी के लिए क्या लगाता है, तो तूने जो मेरे लिए लगाया है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि उसका बदला तुझे उतना ही दूंगा जितना तू मेरे लिए लगा रहा है उसमें से। अब उसको मैं जितना बढ़ा करके दूंगा तेरा गुमान भी नहीं होगा। तो मेरा दिया हुआ मेरे ही राह में खर्च करेगा, मैं उसी को तेरी तिजारत कहता हूँ। ये है अल्लाह ताला का वो कॉन्सेप्ट जो अल्लाह बयान कर रहे हैं। अल्लाह ही का दिया हुआ आप अल्लाह ही की राह में खर्च कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसी को आपका इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, वही आपकी तिजारत करार दे रहे हैं कि वो आपकी तिजारत है, आप लगाओ। हमने आपको दे दिया था और ये आजमाने के लिए दिया था कि आप क्या करते हैं। और आप जब मुझे चुन लिए हैं, आपने मुझे पसंद किया है, मेरी खुशनुदी के लिए मेरे दिए हुए में से खर्च कर रहे हो, तो फिर मैं ऐसा सखी हूँ कि वो इतना बड़ा करके दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन का माना ये है, जो मैं तुमको तिजारत बता रहा हूँ जो तुमको नफ़ा देगी, वो तुम्हारा अपना नहीं है। गालिब इसीलिए कहता था, गालिबन मुझे याद आ रहा है उसका, जहाँ दी तो क्या दी जी, हक़ तो उसी का था, दी हुई उसी की है ना भाई। तो गालिब ये कहता है, जहाँ दी तो क्या दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। उसको तुम क्या दोगे? माल खपा दोगे, औलादें खपा दोगे, सारी ख्वाहिशें खपा दोगे, यहाँ तक कि अपनी खुद की तुम्हारी अपनी जान भी खपा दोगे उस अल्लाह के लिए। तो आखिरी हद को उसने कवर कर लिया अपने शेर के अंदर, और उसने कहा कि जहाँ दी तो क्या दी हुई उसी की थी। तुम्हारी जान भी तो उसी की है, तुम्हारा माल उसी का, औलाद उसी की, तुम्हारी ख्वाहिशें उसी की, तुम्हारा सब कुछ उसी का, यहाँ तक कि तुम्हारा जिस्म जो चलता फिरता है, ये
तुम्हारा वजूद ये उसी का अता करदा, तुम्हारी रूह उसी की अता करदा, सब कुछ उसी का है। तो जहाँ अगर तुम दे भी रहो उसकी राह में, खपा भी रहो अपने आप को रिजा करके, तो जहाँ दी तो क्या दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, हक़ यही है। हक़ अदा हो ही नहीं सकता आपके जान देने के बाद भी। आप ये ज़ाम नहीं कर सकते उसके सामने, ये नहीं बोल सकते खड़े होकर के कि तू मेरा कर्ज़दार हो गया, मैंने तेरे लिए जान दी है, तेरे बाप की थी, उसी की थी, उसी को दिया तू। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो आप क्या दे सकते हैं? एहसान हर मामले में उसी का है आप पर। आप एहसान नहीं कर सकते उस खालिक पर, आपकी कोई औकात नहीं, मेरी और आपकी और हम सब की, कायनात की, पूरे जिन्नात और इंसानों की कोई औकात नहीं किसी की कि उस पर कोई एहसान रखे, उस पर कोई जाम झाड़े कि अपना हमने कुछ किया है। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, हो ही नहीं सकता है। करम है उसका, उस सक़ी का, नवाजिश उसकी है, एहसान उसके है कि वही ज़िंदा किया, वही हमको बनाया, वही अपने हुक्म से हमको पैदा किया, हमको वजूद दिया, माल दिया, जान दिया, और इस बात की तौफीक दी कि उसको खुश कर सके इस दिए हुए माल से, उसी के दिए हुए जान और माल से उसको खुश करने की तौफीक अगर उसने दे दी है तो इससे बड़ा इनाम कोई और नहीं। वरना बेशुमार ऐसे हैं जिनको ये तौफीक से महरूम कर दिया उसने। इस तौफीक से जिसको महरूम कर दिया गया, सब खैर से महरूम कर दिया गया, सारे खैर से महरूम कर दिया गया। ये एक अहम तरीन बात है समझने की। तो अब यहाँ जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम सबसे बेहतरीन तिजारत सुन लो मुझसे, क्या मैं तुम्हें न बताऊँ वो बेहतरीन तिजारत तुम्हारी, वो सौदा तुम्हारा। मोमिनों ने जन्नत के एवज़ में अपनी जानों को बेच दिया है। अब ये भी एक अजीब बात है नहीं अल्लाह ताला की? गौर करते चले जाओ। अल्लाह ने ख़ुद कहा मोमिनों ने जन्नत के एवज़ में अपनी जानों को बेच दी है। कभी आपने सोचा है जन्नत के एवज़ में अपनी जानों को बेचने के लिए जान खुद हमारी थी जो बेचे हम? ये उसी का करम है, उसी का एहसान है, उसी की नवाजिश है जो ये कहता है कि मैंने तुमको दे दी और तुमको आजमाना चाहा कि तुम क्या करते हो। जब तुमने मुझे पसंद कर लिया, तुमने सारी मखलूक़ात में, सारी खलक़त में, सारी कायनात में से तुमने मुझे चुन लिया है खुशनुदी के लिए, मेरी रज़ा के लिए खर्च करते हो मेरा दिया हुआ, तो मैं भी बहुत बड़ा सख़ी हूँ भाई, मेरी सखावत भी देखो। इसका बदला जो मैं तुमको अता करता हूँ तुम सोच और तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे गुमानों में नहीं आएगा मैं कितना बड़ा करके दूंगा। तो हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तुमको नजात मिल जाए अज़ाब अलीम से तो इससे बड़ी नियामत तुमको क्या चाहिए। तुम्हारे दिए हुए वजूद को, जो मैंने तुमको वजूद दिया है, वो तुम्हारा वजूद तो अबद के लिए है। इसीलिए इक़बाल ने वो भी कहा था कि हर दम जवां है ज़िंदगी। ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली नहीं है ना, दवाम है उसको। इस ज़िंदगी को दवाम है, रवां है, हरदम जवां है ये ज़िंदगी। तो मतलब क्या है उसका? अल्लाह ने जो पैदा कर दिया है, ज़िंदगी दे दी है, वो ख़त्म करने के लिए नहीं दी है। ये जो मौत आती है आपको और हमको, जो मौत हम कह रहे हैं, ये मौत क्या है? ये ट्रांसफ़र है भाई, शिफ्टिंग चेंज होती है। आलम अरवा में थे, आलम नुत्फ़ा में गए, आलम मादर रहम में गए, आलम दुनिया में आए, आलम बरज़ख में जाएंगे, आलम हशर में उठेंगे, आलम अबद में मुंतकिल हो जाएंगे। जन्नत या जहन्नम मिलेगी, जो अबद का ठिकाना है, दवामी ठिकाना है, हमेशगी वाला, उसको ख़त्म नहीं है। खालिदीन फ़ीहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके लिए, हमेशा के लिए दाखिल कर दिए जाएंगे उसके अंदर। या तो जन्नत होगी या तो जहन्नम होगी। तो इंसान की ज़िंदगी तो अबद के लिए है ना, ख़त्म होने का नहीं है इसका मामला। तो अगर ये अबदी ज़िंदगी भरपूर नियामतों में गुजर रही हो, कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, और ऐसी नियामतें उसको दे दी जाए जो कभी ख़त्म न होने वाली हो, तो एक ज़िंदगी क्या चाहेगी? कोई एक ज़िंदगी वो क्या चाहेगी? उसका बसेरा, ज़िंदगी क्या चाहेगी भाई? उसका बसेरा अबदी नियामतों में गुजरे, जो कभी नियामतें ख़त्म न हो, इनामात में गुजरे, ऐश व इशरत में गुजरे।
खुशहाली में गुजरे, एक ज़िंदगी ये चाहेगी, या एक ज़िंदगी ये चाहेगी कि अबदी ठिकाना बदतरीन अजाबों में गुजरे, बदतरीन सज़ाओं में गुजरे जो कभी न ख़त्म होने वाली हो। उसका बसेरा ऐसे मकाम पर हो जहाँ सिर्फ अजियतें हों, एक पल पल, लम्हा लम्हा, सेकंड सेकंड सिर्फ अजियतें हो और बदतरीन अजियतें हो। क्या एक ज़िंदगी ये चाहेगी? नहीं ना। तो ज़िंदगी की चाहत क्या होगी कि उसका ठिकाना हमेशा वाला जो उसको दिया जाए वो इंतहाई खुशगवार हो, आरामदेह हो, नियामतों से भरा हुआ हो, ऐश व इशरत का हो। एक ज़िंदगी ये चाहेगी। तो उसी बात को अल्लाह ताला यहाँ कुरान मुक़द्दस में इन ज़िंदगियों को समझा रहे हैं जो ज़िंदगियाँ उसी ने छोड़ी है ज़मीन की पुश्त पर, जिन्नातों की हो कि इंसानों की हो। उनको अल्लाह ताला ने ये बात समझाई, क्या मैं तुम लोगों को वो तिजारत न बताऊं जो तुमको दर्दनाक अज़ाबों से अबद के लिए छुटकारा दिला दे, दर्दनाक सज़ाओं से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दे। तो पुकार के कहेगा, अक्लमंद जो होगा वो तो पुकार के कहेगा, उसकी रूह पुकार के कहेगी कि हाँ मौला ज़रूर बता दीजिए और वो छुटकारा दिला दीजिए उस अज़ाबों से। बेवकूफ़ गधा ही होगा जो कान नहीं धरेगा इतनी अजीम बात पर, और नहीं धर रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि करोड़ों कान नहीं धर रहे हैं इस अजीम बात पर अल्लाह की। कौन अल्लाह, क्या बोल रहा है अल्लाह, क्या किताब है उसकी, कुछ नहीं मालूम। जालिमों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अरे वो बदबख्त के बच्चे, तू मर गया तो तू दोबारा दुनिया में नहीं आता, तुझे ये बात मालूम नहीं है, तू कहाँ जाता है? तेरा बाप मर चुका आया, तेरा दादा मर चुका आया, तेरा सकड़ दादा परदादा सब मर चुके आए, कहाँ गए? यहाँ बैठ करके बकबक कर रहा है। कुरान जो फ़लसफ़ों से भरा हुआ है, बेकार बकवास से भरा हुआ है, कोई कह रहा है? इस तरह के कहने वाले मौजूद हैं। कुरान जहाँ बेकार के क़िस्से कहानियाँ बयान करता है, उसकी नज़र में बेकार क़िस्से कहानियाँ बयान करता, लायानी क़िस्से कुरान बयान करता, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। जालिम तुझे कुरान वो चीज़ें बता रहा है जो तेरे हमेशा की ज़िंदगी के लिए बेहतरीन इनामात से नवाजे जाएंगे, तुझे अबदी दर्दनाक अज़ाबों से छुटकारा देने की दावत दे रहा है तुझे कुरान। लेकिन तेरे कानों में वो बात रोक रखाते नहीं पड़ रही है कुरान की, तुझे बकवास नजर आ रही है। जी, कभी सोचा कि मैं कहां से पैदा होकर आया, किसने मुझे तख्लीक करके पैदा किया, मैं कहां जाऊंगा मर करके? कभी इस बात पर सोचा? अगर सोचता तो फिर कुरान से पूछता, तो कुरान तेरे सामने डिटेलिंग के साथ बयान करता, तू कहां से आया, तू किस लिए आया, क्यों आया, कहां जाएगा, क्या होगा। तू उसको बकवास कह रहा है, एक एक चीज तेरे सामने कुरान तेरी खोल कर बयान कर देता। लेकिन तेरा नजरिया यह है ही नहीं कि उससे वो पूछूं मैं। तू चंद टकों के लिए दुनिया में बिक गया। जी, दुनिया के चंद टकों पर तू राजी हो गया। तेरी तिजारत सिर्फ दुनिया की हद तक महदूद है। तूने अपनी जिंदगी का सौदा सिर्फ दुनिया में कर लिया, दुनिया के चंद टकों पर राजी हो गया, जिंदगी को बेच दिया तूने अपनी। और कहां बेचा तू जानता है बदबख्त के बच्चे? तूने अपनी जिंदगी का सौदा कैसा किया? चंद दुनिया के टक्कों के लिए तूने अपने आप को, अपने वजूद को इतने बदतरीन अज़ाबों के हवाले कर दिया है जहां तू तड़पेगा, कोई नजात का ठिकाना तुझे नजर नहीं आएगा दूर दूर तक। कितना नादान और बेवकूफ और गधा है ये, जिसने दुनिया के चंद टक्कों के लिए अपनी जिंदगी का सौदा ऐसी जगह किया है जहां हमेशा तड़पेगा, पल पल अजियतें सहेगा, और ऐसी अजियतें जिसको बर्दाश्त करने की ताकत किसी जिन्नात इंसान में नहीं। तो क्या खूब सौदा अल्लाह ने बताया, दिया हुआ मेरा, जान भी मेरी, माल भी मेरा, सब मेरा, मगर मैं वो सखी हूं, तुम मुझे खुश करने के लिए मुझे चुन लेते हो, तो फिर मैं वो अता करता हूं जिसका गुमान भी तुमको नहीं। क्या चीज है वो क्या चीज मांग रहा है? अब यहां सोचने की बात यह है, कितनी बड़ी भरकम, भारी भरकम चीज आपसे मांग रहा है। आपसे अल्लाह ताला यह कह रहा है कि पूरी जिंदगी बड़े चट्टान को उठा करके खड़े रहो दुनिया में, ये तिजारत है, ये सौदा मैं मांग रहा हूं उस बड़ी जन्नत के लिए तुमसे। एक बहुत बड़ा भारी भरकम तुम्हारे वजन से 10 गुना 100 गुना बढ़ करके एक चट्टान तुम पर रख दे रहा हूं, और पूरी जिंदगी उठा के खड़े होना है उसको, कह रहा है आपसे। कम है वो भी। अबदी जिंदगी के लिए
अगर वो भी डाल दे आप पर पूरी ज़िंदगी तो भी कम होगा, क्योंकि वो जो ज़िंदगी कभी ख़त्म ही नहीं होगी और ये 50, 60, 100 साल में ख़त्म हो जाने वाली हकीर से ज़िंदगी में आप क्या इन्वेस्ट करोगे उस अबदी नियामत का? क्या है आप सौदा करोगे उसका? क्या हक़ अदा करोगे उसका? मुझे बताइए, क्या कीमत अदा करोगे जन्नत की आप? ऐसी जन्नत भाई जहां ज़िंदगी ख़त्म ही ना हो, नियामतें ख़त्म ही ना हो, उसका तकाबुल अगर आप ये दुनिया से करके ज़िंदगी से कर लेंगे, आपकी ये ज़िंदगी से जो 60, 70, 100 साल से बढ़ के नहीं होती है, ये ज़िंदगी का अगर आप तकाबुल करके देख रहे हैं उस जन्नत की ज़िंदगी के मुकाबले में, तो आप क्या हक़ अदा करोगे उस जन्नत की ज़िंदगी का? क्या कीमत दोगे आप? सोचो, है कोई कीमत आपके पास देने के लिए? अगर सारी ज़िंदगी यहां पर पत्थर रख दे तब भी कम हो गई ना, कुछ भी नहीं है। आग के शोले आपको उठाने के लिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आपसे? क्या लगाओ? तुमिनून बिल्लाही। अरे बदबख्त, इतनी सी बात है, बहुत अजीम ये बात, सबको नसीब नहीं होती है ना ये, इसीलिए बहुत बड़ी नेमत है ये, बहुत बड़ी नेमत है ये, जिसको मिल जाती है उसकी कदर वही जानता है। अल्लाह को मान लो नादानो, अल्लाह पर ईमान ले आओ नादानो, अल्लाह को मान लो, अल्लाह पर ईमान ले आओ, यकीन कामिल। कायनात का पैदा करने वाला खालिक व मालिक इलाह रब, करता धरता सखी दाता वही है, सारी कुदरतों का मालिक वही है, फ़आलु लिमा युरीद वही है, अला कुल्ली शैइन क़दीर वही है। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो उसके हुक्म से तजावुज़ कर जाए। यह अज़ीम शान अल्लाह है, वो खल्लाकुल अलीम है, उसको मान लो, उसके सामने सरेंडर हो जाओ, अपने तमाम मामलात को, ज़िंदगी के तमाम गोशों को उसके हवाले, उसके सुपुर्द कर दो, उस पर तवक्कुल करो, उसी से उम्मीदें वाबस्ता रखो, उसी के लिए जीने और मरने की अज़्म कर कसम खा लो। हो गया? जो हकीकत है वही माने हो आप, कोई एहसान नहीं करे ये बात मान के आप इस तरह अल्लाह को मान करके अल्लाह पर कोई एहसान नहीं रख रहे हो। जो हकीकत है, रियलिटी, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बस ये एक्सेप्ट करना अल्लाह को पसंद है आपका, ये रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना ही अल्लाह को पसंद है आपसे। आपने अल्लाह को अल्लाह मान लिया, कुदरत वाले को कुदरत वाला मान लिया, जो हकीकत में कुदरत वाला है आपने उसको मान लिया, बस आप कामयाब हो गए। आपको कुछ और ला के देना नहीं है उसको, वो आपसे खाना नहीं मांग रहा, खाने के लिए आपसे सोने चांदी के ढेर नहीं मांग रहा है। जो सोने चांदी के ढेर मांग रहे हैं वो तो आपके जैसे पाखंडी है, जो गले लगा के बैठे हुए हैं, जो दूध से नहलवाने के लिए कह रहे हैं खबरों को या मूर्तियों को, जो उनके नाम पर चंदे समेट रहे हैं, हीरे जवाहरात समेट रहे हैं, सोने चांदी समेट रहे हैं, वो तो पाखंडी है आप जैसे। कायनात का सृष्टिकर्ता, संसार का रचयिता, ब्रह्मांड का पैदा करने वाला परमात्मा, वो तो आपसे एक दाना भी खाने को नहीं मांगता है। ये चंदे चकारे तो आपके चोर चकारे मांगते हैं, वो थोड़ा ही मांगता आपसे। आप तो एक्सेप्ट कर लो कि वो कायनात का अन्नदाता मैं हूं, खत्म हो गई बात, आप कामयाब हो गए। जो हाजत आपकी है, जो जरूरत आपकी है, भीख मांगो उसके सामने झोली पसार करके, वो आपको देगा। वो इतना ही चाहता आपसे। तुमिनून बिल्लाही, मान लो मुझे कि मैं ही तुम्हारा वजूद का मालिक, तुम्हारा अल्लाह हूं, तुम्हारा माबूद हूं, तुम्हारा रब हूं, तुम कामयाब हो जाओगे। मान लो, मुझसे मांगो मैं तुमको अता कर दूंगा, मेरे सामने झुक जाओ मैं तुमको कामयाब कर दूंगा। इतनी बात है आपके समझ में नहीं आती, आपके पढ़ले नहीं पड़ती, आपके दर बदर ठोंगे मारते फिरते हो। वह रसूल ही, और उसके रसूल को मान लो। बेकार की बहस कर रहे हो, नबी उसको किसने बना दिया, उसने अल्लाह ने नबी बनाया, तुमने नबी बनाया। बदबख्त को शर्मानी चाहिए तुमको। क्या वो नबी तुमसे खाने को मांगता था? जरा सोचो, तुम जैसे पाखंडी जो बन के बैठते हैं ना, कोई बाबे बन के बैठते हैं, वो तो तुम्हारे सारे बाबे साले अपने लिए खाने को मांगते हैं। किसी से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक लुक़मा खाने को मांगा? पूरी हिस्ट्री बताओ, पूरी हिस्ट्री बताओ। इंतकाल कर गए तो घर में तेल नहीं जलाने के लिए,
नबी के घर में? सत्तू घोल के पीने के लिए आटा नहीं है? उस अजीम शान फर्द कायनात में ऐसा एक शख्स भी पैदा नहीं हुआ। तहकीक करने वालों ने, तारीखदानों ने लिखा है, दी हंड्रेड्स में किताब लिख के लिखता है कि ईसाई है। दुनिया का सबसे टॉप और बेस्ट इंसान लिखता है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 लोगों में। तुमको शर्म नहीं आती? हाँ? हमारे हिंदुस्तान में कई प्रेसिडेंट्स पैदा हुए और मर गए, लेकिन एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसका नाम तुम बार बार लेते हो, उसको भी शर्फ यह है कि वो मोहम्मद का पैरोकार था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका नाम लेवा था। जी, एक साइंसदान था, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर है, एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी जिंदगी के बारे में लोग उनकी खस्में खा रहे हैं। क्या जिंदगी जिए भाई, 4 कपड़े थे, बड़ी कुर्सी बने बैठते थे। किनसे सीखा? यही मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखा। क्या जिंदगी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, नहीं देखते? कितने बेशुमार वाक़यात में तारीख में लिखे हुए हैं। कोई आकर के पूछता मैं मोहम्मद मिनकुम, पहचान नहीं सकता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शनाख्त मोहम्मद रसूलुल्लाह। बैठक मुस्तस्ना नहीं होती थी साहबा से, एक अलहदा अंदाज में नहीं बैठते थे जिससे लोगों को मालूम हो जाए कि अलग सलग कुछ गद्दा उद्दा लगा के कुछ अलग से बैठक बैठे वो, जैसे तुम्हारे बाबे बैठते हैं। कैसे कैसे बाबे बैठते हैं। हाल में एक वीडियो गश्त कर रहा है सोशल मीडिया पे, नंगा करके, पूरा नंगा करके चप्पला जूते मार रहे हैं उसको। और बैठता कहां था? सोने की कुर्सी पे बैठता था बनी हुई, बाबा। गोल्डन चेयर बता रहे हैं उसकी, गोल्डन चेयर पे बैठे हुए बाबे, और पूरा बरहाना करके एक कपड़ा भी आंख पर चप्पला जूते मार रहे हैं उसको, करतूतों की वजह से। और यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आने वाले को पूछना पड़ता था तुम में से मोहम्मद कौन है, एक बैठक भी नुमाया नहीं। और उन पर तुम कलाम कर रहे हो। तो वो परमात्मा तुमसे क्या मांग रहा है कामयाबी के लिए? अबदी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो क्या करो? अल्लाह को अल्लाह मान लो, जो हकीकत में अल्लाह है, माबूद है, रब है, वही है। बस जो वो है उसको वो मान लो, एक्सेप्ट कर लो, बस कामयाब हो जाओगे। और मोहम्मद उसके रसूल हैं, ये हकीकत है, ये एक्सेप्ट कर लो, कामयाब हो जाओगे। तुम मानते हो तब भी, तुम नहीं मानते हो तब भी वो है। बदल तोड़ी जाएगी हकीकत। अगर तुम कह देते हो, सारे जिन्नात और इंसान कह देते हो कि हम नहीं मानते, तो क्या हकीकत चेंज हो जाएगी? रियलिटी बदल जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो रसूलुल्लाह ही रहेंगे, तुम मानो या ना मानो, क्या फर्क पड़ता है उससे? जी, लेकिन तुम सिर्फ मान लेते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम्हारा यह मानना अल्लाह को पसंद है, तुमको कामयाब कर देगा। समझ में आ रही है मेरी बातें आपको? बहुत अयार और बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत आसान करके समझा रहा हूं, कोई मुश्किल दे नहीं कर रहा हूं, तकलीफ दे नहीं कर रहा हूं। अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ। वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अब ये है, उसकी राह में जिद्दोजहद करो, माल लगाओ, जान लगाओ, तुम्हारा थोड़ा ही है। वही गालिब की बात याद करो, जहां दी तो क्या दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, आप क्या लगा सकते हैं? वो तो मेरा दिया हुआ माल है, मेरी दी हुई जान है। हकीर से दुनिया के अंदर, मामूली थोड़ा दिन की जिंदगी के अंदर इस हकीकत को समझ लो कि ये खत्म होने वाली है और बहुत थोड़ी सी जिंदगी है, इसमें दिया हुआ भी मेरा ही है। तो मेरे लिए खर्च कर देते हो तो उसकी कदर की जाएगी, तुम्हारे उस अतिये की कदर होगी हमारे पास। वो तुम्हारी आजमाइश के लिए होगा, तुम नहीं दोगे, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हम तुमको ये दुनिया पूरी की पूरी तुम्हारे कदमों में डाल देंगे, नहीं भी दोगे तब भी डाल देंगे। इसीलिए रसूलुल्लाह क्या कहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाते थे? अगर ये दुनिया, वो दुनिया के अंदर जो है, माफिहा के जो अशियाएं हैं दुनिया के अंदर, इनकी अल्लाह के पास कदर मच्छर के पर के बराबर भी कोई कदर कीमत होती अल्लाह के पास। रसूलुल्लाह फरमाते थे ये बात, ये दुनिया की
और ये दुनियावी साजो सामान की अल्लाह के पास अहमियत एक मच्छर के पर के बराबर भी अगर होती ना, तो अल्लाह काफिर को एक लुक़मा भी खाने को नहीं देते थे। इन अल्लाह का इनकार करने वाले को, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले को अगर कदर होती, एक मच्छर के पर की उतनी भी कदर होती, दुनिया की अहमियत होती दुनिया के सामान की, तो शायद अल्लाह रोक लेते काफिर से। अरे बड़ी अहमियत की चीज़ है, मैं उसको क्यों दूँ, मेरा इनकार कर रहा है ये। तो अल्लाह के पास ये दुनिया व माफिया की मच्छर के पर से भी बदतर अहमियत है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला उंडेल रहे हैं, काफिरों पर भी उंडेल रहे हैं, खाओ पियो ऐश कर लो, इसकी कोई कदर ही नहीं मेरे पास। काफिर भी खाओ, बात उस वक्त होगी जब हिसाब होगा। हिसाब का एक दिन हमने रखा है ना, वो एक दिन आएगा और वो बहुत नज़दीक है अल्लाह के हिसाब से, अल्लाह के दिनों के हिसाब से, जो अल्लाह ताला ने तय्युन किया है उस दिन के लिए। एक दिन का खेल है भाई, आपको हज़ारों बरस लग रहे हैं, क्योंकि आपका जो निज़ाम बनाया गया है ज़मीन की गर्दिश का, आप क्या करते हैं अपनी ज़मीन की गर्दिश और शबोरोज़ जो आपके हो रहे हैं 24 घंटे जो बन रहे हैं ज़मीन की गर्दिश की वजह से, और ज़मीन की गर्दिश की वजह से ही जो साल बन रहे हैं आपके पास, महीने और हफ्ते बन रहे हैं, तो आप वो टैली करके देख रहे हैं। 365 दिन का आपके पास साल हो रहा है, हफ्ते में 7 दिन का एक हफ्ता बन रहा है, 24 घंटे एक दिन के बन रहे हैं, तो आप ये टैली कर रहे हैं। आप कभी सोचे, और कम से कम ऐसे बदबख्तों को जो अकल की घोड़े दौड़ाते हैं उनको तो समझ में आनी चाहिए। पूरे यूनिवर्स में तुम्हारी ज़मीन की हैसियत क्या है? इस पूरे संसार में, यूनिवर्स में तुम्हारी ज़मीन की क्या हैसियत है? कभी सोचे? एक डॉट भी नहीं है जी भाई, डॉट बहुत बड़ा हो जाता है, पेन से रखने वाला एक डॉट जो है ना, एक नुक्ता, वो भी नहीं हो सकती आपकी ज़मीन की हैसियत यूनिवर्स में। नजर से नजर ना आने वाली अशिया, जो नुक्ता होगा माइक्रोस्कोप से देखने वाला, वो भी नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगी ज़मीन आपकी इस यूनिवर्स के मुकाबले में। इतनी हकीर ज़मीन पर आप रहते हो कायनात में, और वो गोला घूम रहा है, आपके दिन रात साल महीने बन रहे हैं। वो संसार का रचयिता है, उसका सिंहासन, उसका अर्श, सातों आसमान ज़मीन को उसकी कुर्सी घेरी हुई है। वसीअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। उसके पास के दिन और रात का तुम क्या अंदाजा करोगे जी? इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे जिंदगी का तमाम खेल, तुम्हारी ज़मीन का पूरा महाप्रलय आने तक, क़यामत के आने तक का खेल कितना है जानते हैं? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन। तुम्हें का हर नफ्स देख ले कल के लिए क्या कर रहा है। कल तुम्हारा हिसाब होने वाला है। एक ही दिन का खेल है तुम्हारा। आज नाच लो जितना नाचते हो, कल देखेंगे तुम्हारा हिसाब। और आप हज़ारों बरस समझ रहे हैं उसके, लाखों बरस समझ रहे हैं उसके, कल ही होगा तुम्हारा हिसाब। सनफ़रुग़ु लकुम अय्युहा सक़लान। बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए फारिग होंगे। कायनात के बहुत से काम हमारे हम जो कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कल फारिग हो जाएंगे। कल हिसाब करेंगे तुम्हारा, जिन्नात और इंसानों। इतना खेल है तुम्हारा। तो इसमें तो तुम माल लगा रहे हो, जान लगा रहे हो, तुम्हारी अपनी इंडिविजुअल, क्या लगा रहे हो? जरा हिसाब तो करके बताओ। हमारे लिए तुम क्या लगा रहे हो? जरा हिसाब तो करो। अकल के गाड़ो, क्या लगा रहे हो तुम? यही कह रहा है, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। क्या लगा रहे हैं? इसी का आपसे मुतालिबा है। अक्लमंदी से काम करो, दीवानापन मत करो। हमारा दिया हुआ है, हमको राज़ी करने के लिए हम जो रास्ते बताते हैं उस रास्ते में खर्च कर दो, तो अबदी अबदी ज़िंदगी का फ़ायदा होगा। जो ऐसी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म ही ना होने वाली, इसके बाद जो शुरू होगी, वो ऐश और इशरत में गुजरेगी, नेमतों में गुजरेगी, खुशहाली में गुजरेगी। फर्माबरदारी कर लो कुछ दिन के लिए। इतना मुतालिबा है। वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अगर तुम्हें इल्म हो बाबा, तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा है।
जानो माल खपा लो, आज मौका है, वक्त है, जानो माल लगा लो हमारे लिए, जी लो मर लो हमारे लिए, बहुत अच्छा है। क्या जीना क्या मरना ये दुनिया का तुम्हारा, और मौत थोड़ा ही तुम्हारा खात्मा है। मौत तो मुंतकिली का नाम है, इंतकाल कर जाने का नाम है, शिफ्टिंग बदल रही है आपकी। आप तो ये फना होने वाली दुनिया को, ज़मीन को छोड़ करके आ रहे हो हमारी तरफ, तो सोच के आओ क्या लाना है। इतनी बात है, क्या लाना है सोच के आओ ना भाई। आखिर दुनिया के लिए कहाँ माल खपाने चले जा रहे हो, कहाँ अपनी सलाहियतें खपा रहे हो, कहाँ झगड़े कर रहे हो। सारी जिंदगी नाफरमानी में गुजर रही है, हरामखोरी में गुजर रही है। यतीमों का माल डाल लेना है, बेवाओं का खपा लेना है, मिस्किनों का खा जाना है, रिश्ते तोड़ना है, हक मारना है जी, हक तलफियां करना है, लोगों को डुबाना है। सारी नीयत है ये। चंदे ला के खाना है, मस्जिदें बना के खाना है, मदरसे बना के खाना है, दाढ़ियां छोड़ के खाना है, कुर्ते पैजामे पहन के खाना है। अरे सोच का मरकज देखो, आपकी प्लानिंग का मरकज देखो, आपकी प्लानिंग, आपकी प्रोग्रामिंग कहां हो रही है। एक अक्लमंद की प्रोग्रामिंग क्या होगी, एक दानिशमंद और अक्लमंद की प्रोग्रामिंग क्या होगी भाई। वो सीधे से तय कर लेगा कि ये दुनिया आखिर फानी दुनिया के लिए क्या करना है भाई। इसके बाद जो शुरू होगी, संवारना तो उसको है, बनाना तो उसको है। इसलिए राजी उसको करना है जो वो अबदी जिंदगी नेमतों से भर देगा, और जो भर देना चाहता है इसलिए बोल रहा है हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। इसीलिए तो बोल रहा है कि मैं तुमको वो सौदा बताऊं तुम्हारा जो दर्दनाक अबदी अजाबों से तुमको बचा लेने वाला हो। तो एक अक्लमंद आदमी कान धरेगा उस बात पर, बोलेगा ज़रूर बता मौला मेरे मौजूद मेरे वजूद के मालिक, और वो अता कर जो नियामतों वाली जगह हो हमेशा के लिए, जो अजाबों से बचा लेने वाली जगह हो हमेशा के लिए। वो तो वो मांगेगा। बेवकूफ़ गधा ही होगा जो वो कहेगा कि ये तो मुझे सुने ही नहीं आया, तू क्या बोल लिया, मैं तो यहाँ जीता हूँ, मुझे तो इसका चाहिए, मेरे बाजू वाले का प्लाट एक हाथ मार के खाना है, मुझे बेवा का वो डर रही है, मुझसे डरा के खा जाऊंगा। एक मासूम आदमी, एक मजलूम आदमी है दुनिया में, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, डरता है, डरपोक है, तो उसका माल खा जाऊंगा जी। हर ताकतवर कमजोर को दबा के खा रहा है। वो ये भूल गया कि सबसे बड़ा ताकतवर कौन है कायनात का, उसको याद ही नहीं है। वो समझ रहा मैं ही ताकतवर हूं, मैं ही माई बाप हूं पूरे दुनिया का। तो ये बात कुरान मुक़द्दस जो पेश करता है ना भाई, कुरान मजीद को समझते कितने लोग हैं, पहली बात ये है। इसीलिए तो दुश्मनान इस्लाम कुरान को ही मिटा देना चाहते हैं दुनिया से। ये उनकी चाहत है। युरीदून अलियुत्फिउ नूर अल्लाह बि अफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह ने कहा ये तो अपने मुंहों के फूकों से अल्लाह का नूर बुझा देना चाहते हैं। अल्लाह का नूर, यही अल्लाह की शरीयत कुरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इलाही हुई शरीयत। इस नूर इलाही को, शम्मे इलाही को वो बुझा देना चाहते हैं, इसकी रोशनी को। उनकी चाहत है ये। और बकवास करके अपने मुंहों की फूकों से, मतलब उनकी बकवास से, कुरान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करके, उसके ख़िलाफ़ पुकारा करके, वो ये समझ रहे हैं कि हम इस अल्लाह के इस शमा को, इस नूर को बुझा देंगे। मुमकिन नहीं है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह की चाहत और इनकी चाहत, दोनों में गालिब कौन सी चाहत आएगी भाई? एक चाहत मखलूक की और एक चाहत खालिक की हो तो जाहिर बात है गालिब किसकी चाहत आएगी? मखलूक की चाहत जीत जाएगी या खालिक की चाहत गालिब आएगी? खालिक चाहता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, वो अपने नूर को चप्पे चप्पे में रोशन कर देना चाहता है। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे के काफिरों को नागवार गुजरे और उसने कर दिया। उसने कहा, हकीकत तो यह है कि उसने कर दिया, अपने नूर को चप्पे चप्पे में रोशन वो कर दिया। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे उसी वक़्त से इनकी साजिशें शुरू हो चुकी थी।
शैतान की और शैतान के पैरोकारों की कि इस नूर को बुझा दें, लेकिन वो बुझा नहीं पाए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। उसने, अल्लाह ताला ने उसी वक्त कहा कि हमने हमारे नबी मोहम्मद को भेजा ही इसलिए है, दीन हक़ दे करके, अल हुदा दे करके, कुरान मुक़द्दस की शक्ल में तमाम अदियान बातिला पर इस दीन हक़ को गालिब करने की गर्ज से, उस मकसद से ही हमने नबी मोहम्मद को भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगरचे के मुशरिकीन घुटन महसूस करें, कुड़े कुड़ के मर जाएं कम वक्त के बच्चे, अल्लाह अपना काम करके रहेगा। कर दिया अल्लाह ने, करके छोड़ दिया अल्लाह ने। भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जगह जगह अपने फतेह के झंडे गाड़ दिए, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के खुलफा उठे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खुलफा ने जगह जगह अपने फतूहात के झंडे गाड़ दिए। दीन इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ, अपनी पूरी शान और शौकत के साथ, तमतराक के साथ फैला। आज 200-250 करोड़ इंसान हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की तरफ निस्बत करके फ़ख्र महसूस करते हैं। जी है कि नहीं भाई, बताओ। ये बकबक करने वाले कितने हैं इसके ख़िलाफ़, जो अफवाहें अपनी फैला रहे हैं, मुँहों की फूकें, वो अपना काम कर रहे हैं। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिम, अल्लाह ने जो फरमाया नूरल्लाहि बिअफ़वाहिम, जो अपनी अफवाहों से अल्लाह के नूर को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने हैं? रुसवा हो रहे हैं, रुसवा ज़माना है, बेइज्जत हो रहे हैं, ज़िल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िल्लत की मौत भी मरेंगे बदबख्त, मौत भी ज़िल्लत की होगी उनकी इंशाअल्लाह। फ़र्क नहीं पड़ेगा अल्लाह ताला को, वो काम होके रहेगा जो अल्लाह चाहता है। फैला दिया है, फैल चुका है, मगर तकदीर में ये बात भी है, समझने की है। जो 50,000 बरस पहले तकदीर लिखे थे अल्लाह तबारक व तआला इस पूरे कायनात के लिए, उसमें यह बात भी तय है कि ख़ातमुन नबीय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह भेजेगा, दीन को गालिब कर देगा और दीन गालिब हो जाएगा। उसके बाद फिर ज़वाल शुरू होगा, उसके बाद क़यामत आएगी। ये तकदीर में लिखा है ना, फिर ज़वाल होगा और उसके बाद फिर क़यामत होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। ये बात लिखी है। क्या वो नहीं होगा? वो भी होगा। तो खबरें रसूलुल्लाह ने दी, कुरान ने भी खबरें दी, रसूलुल्लाह ने भी खबरें दी। रसूलुल्लाह ने तो बहुत वजाहत के साथ खबरें दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ही ने बताया है। तुम वैसे ही होगे जिस तुमसे पहले की उम्मतें बिगड़ गई थी, तुम बिगड़ोगे। रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत से कहा तुम बिगड़ोगे, जैसे तुमसे पहले के लोग बिगड़ गए तुम भी बिगड़ोगे। यहां तक फरमाया कि एक जूती दूसरे जूती की मुशाबे होती है, तुम मुशाबे हो जाओगे। एक सुराख से वो डसे गए, तुम भी डसे जाओगे। सब फरमाया। हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं। हरामखोर बन रहे हैं, नाफिकार बन रहे हैं, दीन को खेल बना के बैठ गए, दीन को बेच के दुनिया खरीद रहे हैं। जो जो रसूलुल्लाह ने कहा वो हो रहे हैं ना, वो तो होंगे, ये मुक़द्दर है। आप बदलेंगे, आप बिगड़ेंगे, तभी जाकर के आपके ऊपर जालिमों को मुसल्लत किया जाएगा, और कर दिया गया। आप और हम बिगड़ गए, जालिम मुसल्लत हो चुके। ये जो जो रसूलुल्लाह ने खबरें दी है बिल्कुल हू बहू, लफ्ज ब लफ्ज एकदम सच होके चलता फिरता पिक्चर सामने है। रसूलुल्लाह की हर बात सच होकर के सामने आई है। ये बोलने वाले गुमराह जलील के बच्चे कभी तहकीक करते कि रसूलुल्लाह की एक एक बात क्या दुनिया में सही हो रही है, तो उनकी पढ़ले पड़ती। वो समझते कि अल्लाह ने नबी बनाया, कि किसने नबी बनाया? मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी किसने बनाया? जवाब मिल जाता है इनको। रसूलुल्लाह की कही हुई एक एक बात को पीछे तारीख में उठा के देखते और आज प्रेजेंट में देखते, क्या वो हो रहा है जो रसूलुल्लाह ने कहा माजी में? एग्जैक्टली हूबहू हो रहा है। तो किसने बताया था मोहम्मद को? अल्लाह ने। तो किसने नबी बनाया था मोहम्मद को? अल्लाह ने। आपको जवाब मिल जाता उसका। समझ रहे मेरी बात मेरे दोस्त लाला? जवाब मिल जाता बदबख्त के बच्चों को कि नबी को किसने नबी बनाया है। एक एक बात नबी की हूबहू सामने होते हुए देखते अपने। नबी ने बताया कि तुम बिगड़ जाओगे, तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। आज नहीं है क्या? अगरचे के 200 करोड़ है गिनती में, 200 करोड़ गिनती में है, लेकिन 200 रुपए की अहमियत नहीं तुम्हारी, 200 की अहमियत नहीं तुम्हारी।
अनवैल्यूबल बन गए हो। ये बात 1400 बरस पहले रसूलुल्लाह ने कही। किसने बताया था रसूलुल्लाह को? जी, किसने बताया था रसूलुल्लाह को? भाई तुम्हारी अहमियत घट जाएगी और इतनी घट जाएगी कि समंदर की लहरें जो झाग कचरा लेके आती है वो कचरे से भी बदतर तुम्हारी अहमियत होगी। आज हो गई ना, हूबहू पूरा हुआ कि नहीं वो रसूलुल्लाह की बात? बदबख्त पूछ रहा है इनको किसने नबी बनाया? नबी तो वो बातें बता के गए बदबख्त के बच्चे, तू पैदा होने वाला, ये भी बताया था रसूलुल्लाह ने। रसूलुल्लाह ने खुद बताया था उस जमाने में कि तू और तेरे जैसे पैदा होंगे, और हुए तुम पैदा, तुम भी उसी बशारत उसी पेशन गोई के नतीजा हो जो बदबख्त और कीड़े पैदा हुए फितने के। तुम जो इस तरह की बातें कर रहे हो वो भी नबी की खबर थी। नबी के सच्चे होने की दलील तुम खुद भी बन रहे हो जमीन पर, हमारी निगाहों में हम देख रहे हो तुमको। तो अल्लाह यही कहता है कि बाबा अल्लाह को मानो, रसूल को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानो, अल्लाह की राह में अपना जान और माल खपाओ, कामयाब हो जाओ हमेशा के लिए, तुम्हारे लिए बेहतर है ये। जन्नत में डाल दिए जाओगे। क्या होगा नतीजा? क्या होगा? तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ये जो बात अल्लाह ने पेश की, अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, अल्लाह की राह में जिहाद करो, अपने जान और माल को खपा लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुमको इल्म हो। क्या नतीजा होगा इसका? अंजाम क्या होगा जानते हैं? यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा। तुम माफ़ कर दिए जाओगे। इतने पर तुम माफ़ कर दिए जाओगे। कितने पर? हकीकत में अल्लाह ही माबूद है, वही रब है, वही मौजद है पूरी कायनात का। ये रियलिटी है, ये हकीकत है। तुम मानते हो तब भी हकीकत यही है, तुम नहीं मानते हो तब भी हकीकत यही है। मगर तुम मान लेते हो, फ़ायदा तुम्हारा कितना बड़ा है सोचो। हकीकत को सिर्फ मान लिए, तुम कोई कमाल नहीं किए, तुम कुछ नहीं लगाए अपना। जो हकीकत है उसको तुमने एक्सेप्ट कर लिया। अल्लाह को अल्लाह मान लिया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तुम मानते हो तब भी है, तुम नहीं मानते हो तब भी है, मगर तुमने हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तुमने मान लिया, बस तुम्हारा फ़ायदा हो गया। और तुम्हारा माल भी अल्लाह का दिया हुआ, तुम्हारी जान भी अल्लाह की दी हुई। जान दी तो क्या दी? दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा न हुआ, उसी का सब कुछ तुमने लगाया, तुम्हारा कुछ नहीं है, मगर तुमने उसी का दिया हुआ उसको राज़ी करने के लिए लगा दिया, तुम्हारा फ़ायदा हो गया। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। यही तो है तुम्हारे लिए बेहतर जो तुम समझ रहे हो। नतीजा क्या होगा? अंजाम क्या होगा? यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। इतना करने पर तुम्हारे सारे गुनाह, तुम्हारे सारे ऐब छुपा दिए जाएंगे, तुम्हारे अयूब पर पर्दे डाल दिए जाएंगे, तुम्हारे गुनाहों की पर्दापोशी कर दी जाएगी, तुमको माफ़ कर दिया जाएगा। क्या करने पर? अल्लाह पर ईमान लाने पर, रसूल पर ईमान लाने पर, अल्लाह की राह में अपना जान और माल खपाने पर। गुनाह तो होते ही रहते ना। कौन बोले पारसा हूँ मैं, गुनाह ही नहीं करता हूँ? कौन दावेदार है ऐसा बताओ जो ये बोले कि मैं अल्लाह को, रसूल को मानता हूँ, अल्लाह की राह में अपना जान और माल लगाता हूँ, लेकिन कोई गुनाह नहीं करता मैं? कोई ऐसा दावेदार है ज़मीन पर? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ तक कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह मग़फ़िरत मांगते थे अल्लाह से 100 से ज़्यादा मरतबा। खुद ही फरमा रहे हैं, सहीन में, सहीन मुत्तफ़िक़ वाली रिवायात में है, मुस्लिम में एक अल्फाज, बुखारी में एक अल्फाज के साथ 70 से ज़ायद मरतबा मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ। बुखारी में है मैं 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। जी, कौन कह रहे हैं? रसूलुल्लाह कह रहे हैं, मैं 100 मरतबा अल्लाह के हुज़ूर में इस्तग़फ़ार करता हूँ। ठीक है, रसूलुल्लाह खुद इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। हालांकि आप तो मासूम अल ख़ता है, आपसे तो कोई ख़ता होती ही नहीं है, ये बात तो आया है। अल्लाह ने आपकी ख़ास हिफाजत की है, आप अल्लाह के प्रोटेक्शन में है, उसके बावजूद अल्लाह ताला के हुज़ूर में इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। तो मेरी औक़ात और आपकी औक़ात, हमारी क्या औक़ात है बताइए? अल्लाह ये बशारत दे रहे हैं कि यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह पूरे माफ़ कर देगा। जी, और क्या नेमत चाहिए तुमको? तुम सब कोई दूध के धुले नहीं हो, रात के अंधेरों के ख़ताकार हो, तन्हाइयों के ख़ताकार हो, दिन के उजालों के ख़ताकार हो, लम्हा लम्हा के ख़ताकार हो, मगर बदला अल्लाह ताला तुमको ये दे रहे हैं अच्छाई का, नेकी का, सिर्फ ईमान लाने का।
अल्लाह को मानने, रसूलुल्लाह को मानने, अल्लाह की राह में जद्दोजहद करने का बदला ये कि तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे, हम मिटा देंगे तुम्हारे गुनाह, और क्या चाहिए। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जी ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। अबदी ज़िंदगी ऐश व इशरत में गुजरेगी, जो कभी ख़त्म न होने वाली अबदी ज़िंदगी है वो ऐश में और इनामात में गुजरेगी। तो नादानो ये बेहतर है या अबदी जहन्नम, हमेशा अज़ियतें, पल पल तकलीफ़ें, पल पल अज़ियतें वो बर्दाश्त कर तैयार हो, क्या करोगे। इतना ही लम्हे फ़िक्र दिया कुरान आपको, कुरान ने यही लम्हे फ़िक्र दिया है भाई, इतना सोच लो क्या करना है। अगर इतनी बात पढ़ने पड़ गई है तो गिरेबानों में मुंह डालो, घुटनों में मुंडी रखो, सोचो क्या करना है। कुरान जो कह रहा है इतनी बात, ये पकड़ लेना है या फिर बर्बाद होना है बदी जिंदगी को, क्या करना है, खुद फैसले करो। यही पैगाम है। लड़ाई झगड़े खत्म करो, अखाड़ा बना दिए जमीन को अल्लाह की कुश्ती का। इतने सांड निकल के आ गए हैं इस वक्त लड़ने के लिए मैदान में, कौन सा सांड किस सांड को पटक रहा है पता ही नहीं चल रहा है मालूम। सोशल मीडिया में जब खोल के देख रहा हूं ना, यहां से एक भाग के आ रहा सिंगा लेकर के, वहां से एक सिंगड़ा लेकर के भाग के आ रहा है, इन्हें उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। यानी सिर्फ अखाड़ा बना हुआ है कुश्ती का, सिर्फ मुनाजरे, मुबाहिसे, डिबेट्स डिबेट्स डिबेट्स। ये साजिश है सहीयूनियों की और मुल्हिदीन की, डिज़ाइन है ये, उनकी प्रोग्रामिंग है कि चौ तरफ से ला करके मुस्तंडों को छोड़ दो लड़ने के लिए, इस्लाम को रुस्वा कर दो। और कहां से उठा के लेके आए, 1400 बरस पहले के वो वाक़िआत, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर जो कुछ हुआ था, वो उसको आज तक जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि उसी पर उनकी रोटियां सेकी जानी है, इनकी रोटियां उसी पर सेकी जानी है दोनों तरफ से। एक ग्रुप सांडों का यहां से निकालो कुश्ती के लिए, एक ग्रुप सांडों का यहां से निकालो कुश्ती के लिए, और भिड़ाते रहो आपस में इनको। ये जंग ठंडी होना ही मत दो। जबकि अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया, जो काम होना था वो हो चुका, फैसला करने के लिए अल्लाह काफ़ी है। हशर का दिन लगेगा, कुर्सी अल्लाह की है, अल्लाह फैसला करेगा, जजमेंट अल्लाह करने वाला है। अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा कि माविया ने गलती की थी, या आपसे यह नहीं पूछेगा कि सैयदना अली ने उनको क्यों पकड़ के मारा, कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। आपकी औकात ही नहीं है जब आपसे पूछा जाएगा उनके बारे में। आपकी और मेरी औकात ही नहीं है कि हमारे को उनके बारे में पूछा जाएगा, उन अजीम लोगों के बारे में। कुछ भी नहीं मामला हमारे से उनका। अल्लाह उठाएगा, अल्लाह बात करेगा, अल्लाह सबको जन्नत में डाल देगा। भाई वो अल्लाह के बंदे हैं। क्या इज्तिहादी उनसे खताएं हुई हो, कौन क्या इज्तिहाद कर लिया हो, वो अल्लाह खूब जानता है। वो आपको नहीं पूछेगा, मुझे नहीं पूछेगा। मुझे और आपको जो पूछेगा, मेरी अपनी जिंदगी के बारे में पूछेगा, मैं किस तरह जिया, आपको पूछेगा तुम कैसे जिए। इतनी लॉजिक समझ में नहीं आ रही है। ये भिड़ाने वाले आपको भिड़ा रहे, तमाशा देख रहे हैं बैठ करके, आप पर पैसा लगाते हैं वो। क्या उम्मत हो गई है ये सोचो। सब शामिल है इसमें, सब, कोई नहीं बचा हुआ है, किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है ये बात। आप बोलेंगे एक तो जमात है ना भाई जो इस चुंगल में नहीं फंसी है, सहीयूनियों के और यहूदियों के चुंगल में नहीं फंसी, एक जमात तो बच गई है, वो डिबेट्स नहीं कर रहे हैं। मुझे बताओ, बताओ मुझे। और बाजू का मुल्क तो अड्डा बना हुआ उसका, कुश्ती का अखाड़ा वही है। वो क्या कहते हैं उसको, जो रसिया मान के अंदर वहां रेसलिंग का अड्डा जो होता है, यहां रेसलर लड़ाते हैं, वो अड्डा बना हुआ है। वो कोई मिर्जा अली उड़ गया, कोई उसके खिलाफ वो उड़ गया। अल्लाह की पनाह मांगो, इससे कोई नहीं बचा हुआ है। हर कोई दूसरे को कतर रहा है। अरे तुम्हारा दीन ये है रे बदबख्तो, ये रसूलुल्लाह ने सिखाया तुमको। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है रसूलुल्लाह का, ज़िंदगी का एक वाक़या वो याद आ रहा है मुझे, मैं पढ़ा था किताब में। सहाबा इकराम एक
मरतबा मस्जिद में बैठ करके किसी एक मसले पर ज़ोर ज़ोर से बातें करने लग गए। किसी मसले में इख्तलाफ हो गया उनके अंदर, ये कुछ बोले तो वो कुछ बोले, मुख्तलिफ अक़वाल हो गए उन लोगों के आपस में, तो उनकी आवाज़ें ऊंची हो गई सहाबा की। कुर्बान जाइए, हादी बरहक पर हुजरे से बाहर निकले मोहम्मद रसूलुल्लाह और बड़े गज़बनाक आवाज़ में पुकार करके सहाबा को डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। क्या कहा? बिल्कुल चुप हो जाओ, आवाज़ें एकदम कम कर दो, एकदम बंद कर दो, पूरी सब चुप, सन्नाटा। रसूलुल्लाह ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा मसला क्या था जिस पर तुम मुख्तलिफ बयानात कर ले रहे थे, इन्हों वो बोल रहे थे, ज़रा मुझे बताओ तो मैं तुम्हारे मसले की इस्लाह कर दूं, सही क्या है बता दूं। ये नहीं कहा रसूलुल्लाह ने कि तुम्हारे मसले में इख्तलाफ क्या था, नहीं पूछे, चुप, बिल्कुल चुप, आवाज़ें बंद करा दी पूरों की। उसके बाद रसूलुल्लाह ने क्या कहा जानते हैं? तुम्हारे इसी फ़ाइल की वजह से, जैसे तुम कर रहे थे अब एक दूसरे के खिलाफ जो तुम आवाज़ें बुलंद कर रहे थे ना, अब इस वक्त इन्हें कुछ बोल रहा, उन्हें कुछ बोल रहा, इन्हें उसके जो पुकारा कर रहे थे तुम एक दूसरे के खिलाफ, तुम्हारे इसी फ़ाइल की वजह से तुमसे पहले की उम्मतें हलाक कर दी गई। क्या कहा रसूलुल्लाह ने? तुम्हारे इसी फ़ाइल की वजह से तुमसे पहले की उम्मतें हलाक कर दी गई। आवाज़ें बुलंद करने की वजह से एक दूसरे के खिलाफ उम्मतें हलाक कर दी गई है। तो रसूलुल्लाह ने कहा अपने सहाबा से, खबरदार कभी एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ें ऊंची नहीं करना आपस में, तुम्हारे मसले चाहे कितने ही मुख्तलिफ हो, चुप रहना, चीख पुकारा नहीं करना एक के खिलाफ एक, मुनाजरे, डिबेट्स, पुकारे बंद करो। ये आज तो आप पूरा का पूरा वही काम कर रहे हैं। तौबा करो, तौबा करो अल्लाह के हुजूर में। हमारे लोगों को वक्त की पड़ी है, यहाँ मिल्लत पर आन पड़ी है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हम सबको कहने से सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। और अमल करने में ये समझ लो कि हम कितने अमल कर रहे हैं, अपना जायज़ा लो भाई। कितनी ही बार कुरान मुक़द्दस बयान करता है, मैं तो छोड़ दो, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ तो क्या बोलता हूँ। कुरान बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। जुमे के दिन नमाज का वक्त हो जाए, बुलाया जाए, फौरन मस्जिदों की तरफ लपको, सब काम काज छोड़ो दुनिया के। कुरान कहता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर जुमे के दिन खतीब के मेंबर पे आने से पहले मस्जिद में नहीं आए, जुमे के दिन नाम दर्ज नहीं होता, जुमे के सवाब से महरूम कर दिए जाते हो। अपना जायज़ा लो, कितने जुमे से महरूम हो रहे हो, कितने जुमे आपके रजिस्टर से नाकिस हैं, निकले हुए, नहीं लिखे गए। खतीब के मेंबर पे आने के बाद जब जब मस्जिद में आए होंगे काउंट करो, जितने बार खतीब के मेंबर पे आने के बाद मस्जिद में आए हो, जुमे से महरूम रहे हो। रसूलुल्लाह की बात है। मगर नहीं, कानों पे जूं नहीं रेंगती हमारे। कोई अमल के लिए हम तैयार नहीं है, किसी अमल के लिए हम तैयार नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।